एवरग्रीन वर्मा जी की हाल है देश में कहीं रहा ना जरा सारे ठीक हो मालू जी सब ठीक ठाक हो चलो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पाला भी पड़ती है पगड़ी पा रहे क्या चक्कर है। बैठक में स्वागत है। इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय जिलाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि इस बैठक को आगे बढ़ाएं। पूरी जो टीम है उन्होंने पिछले चुनावों में और भी स्टेट नेशन डिस्ट्रिक्ट बीडीसी डीडीसी फार्म जो भी नहीं तो रिजेक्ट फिर इसी एक करना बोल्ड बोल्ड करिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रक्रिया जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस पूरे भारत में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप अभियान के बाद पोलिंग बूथों का गठन और बूथों के गठन के बाद मंडल अध्यक्षों के चुनाव और नियुक्तियों के बाद अब जिला स्तर की प्रक्रिया चल रही है और जिला के बाद प्रदेश और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक अभियान होता है वो पूरा होगा। लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में पोलिंग बूथों और मंडल अध्यक्षों की चुनाव और नियुक्तियों के बाद अब जिला स्तर का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। यहाँ सांबा, कठुआ, पहाड़ी जिला और पूरे जम्मू कश्मीर में ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से पूरी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान का हिस्सा है कि हर 3 साल के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो संगठनात्मक कार्य का एक हिस्सा है। क्या देखते हैं बूथ लेवल पर और मंडल लेवल पर सहमति बन गई और जिला अध्यक्ष लेवल पर इस तरह से चुनाव करवाने की एक प्रकार से सुझाव हम लेते हैं, सब कार्यकर्ताओं की इसमें सहभागिता होती है, सबकी पार्टिसिपेशन होती है। भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है वो बहुत ही बेहतरीन, शानदार है। उसमें पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का सुझाव मांगा जाता है और पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझाव के आधार पर एनालिसिस करके सर्वसम्मति के साथ फिर पार्टी के अलग अलग दायित्वों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनकी जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं को सौंपी जाती हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेवारियों का अदल बदल होता रहता है लेकिन सब कार्यकर्ता मिलजुल कर एक होकर काम करते हैं। 3 साल के बाद जिम्मेवारियों में बदल होता है लेकिन कार्यकर्ता पूरी जिंदगी एक कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हैं। देश के लिए, समाज के लिए, जनमानस के लिए, मातृभूमि के लिए सेवा भाव से एक संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा में समर्पण भाव से हमेशा कार्य करता है। टोटल कितने वोट थे और कितने लोगों ने आके यहाँ पर ये सुझाव पार्टी के प्रमुख, सुझाव दिया आके? इसमें जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनके सुझाव मांगे जाते हैं और उन सुझावों के बाद इस पर पार्टी एनालिसिस करती है और एनालिसिस के बाद सर्वसम्मति के साथ इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दायित्व होती हैं, उनको कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेवारी सौंपी जाती है। राणा साहब, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को खत्म कर देना चाहिए, क्या कहना है आप? इंडिया अलायंस 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद बहुत बुरे तरीके से धराशायी हुआ है। इंडिया अलायंस उस वक्त बनाया गया था जब 2024 के लोकसभा के चुनावों से पहले हमारे देश के अंदर कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन की जमातों ने एक साजिश, एक कोशिश की थी देश में अस्थिरता लाने की।
लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनावों में शानदार जीत के बाद तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने से ये इंडी अलायंस गठबंधन बुरे तरीके से धराशायी हुआ है। कभी ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो सवालिया निशान खड़ा करती हैं इंडी अलायंस के ऊपर, कभी अखिलेश यादव जी, कभी तेजस्वी यादव जी और फिर शरद पवार साहब और कभी शिवसेना भी इस इंडी अलायंस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करती है। ये मौका परस्त सियासी जमातों का एक अलायंस बना था 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले, और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में धराशायी होने के बाद, परास्त होने के बाद ये इंडी अलायंस अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए श्री उमर अब्दुल्ला उन्होंने ठीक ही कहा है कि अब इंडी अलायंस का कोई वजूद नहीं रहा, इंडी अलायंस का कोई नेता नहीं, कोई विजन नहीं, कोई आपसी सहमति नहीं, तो ये कौन सा अलायंस होता है। इसीलिए ये इंडी अलायंस ये हवाई अलायंस है जो जमीन पर नहीं है, धरातल पर नहीं है, हवा में था और हवा में उड़ गया।